नमस्कार। शरणम शरण के इस चैनल में आपका स्वागत है। अब दिल्ली में इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, बीजेपी जीत गई 27 साल बाद। कांग्रेस ने क्रंदन किया हुआ है कि देखो जी हमारे 3-0 आए हैं, हमसे भी पूछो। दिल्ली वालों आप जल्दी बताओ, बीजेपी वालों मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई ना तुम 3 में ना 13 में, तुमने क्या लेना। अच्छा, इनसे बड़े वो दूसरे हैं जिनके घर वो आम आदमी की, वो क्या कहते हैं, पार्टी की, झाड़ू वाली पार्टी की लाश पड़ी हुई है, उसे फूकने नहीं जा रहे, लेकिन एक घोड़ी लेके चल रहे हैं। कह जी दूल्हा कहाँ है, हमें बताओ। भाई तुम फूफा लगो, तुम्हें क्यों बताया दूल्हा कौन है। लेकिन दिल्ली में इलेक्शन हुए, रिजल्ट आए, दिन तो 10-12 हो गए, तो मुख्यमंत्री तो बता देना चाहिए था अब तक, सरकार तो बननी चाहिए थी अब तक। तो ये सरकार बनी क्यों नहीं? क्या इसके पीछे का कारण सोचा किसी ने? आज हम आपको इसका कारण बताते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, पता है। सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली में जब चुनावों के रिजल्ट आए, उसके बाद मोदी जी अमेरिका के दौरे पे चले गए। अमेरिका में ट्रंप सरकार का आना भारत के लिए बहुत ही सुखद है। मोदी जी अमेरिका चले गए, ट्रंप जी ने 90 दिन का एक प्रोग्राम बना रखा है कि बाइडेन की फैलाई हुई गंदगी को कैसे ठीक करना है। जब व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने एक सवाल उनसे पूछा कि बांग्लादेश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो ट्रंप जी ने तुरंत जवाब दिया कि बांग्लादेश के बारे में मोदी जी जैसा सोचेंगे वैसा कर लेंगे। आपको समझ आई बात? 2 दिन पहले रात के समय, अमेरिका से आने के अगले दिन रात के समय, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिलने गए। राष्ट्रपति दिन के उजाले में भी मिलते हैं, रात के अंधेरे में भी प्रधानमंत्री से मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्या था जिसके कारण प्रधानमंत्री को अनायास ही रात के वक्त जाना पड़ा? अगले दिन बीजेपी विधायकों की दिल्ली में होने वाली बैठक को कैंसिल किया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुनने की प्रक्रिया को रोका गया। तो कुछ बड़ा होने वाला था, या कुछ बड़ा होने वाला है, वरना प्रधानमंत्री अचानक ही महामहिम राष्ट्रपति के पास नहीं जाते। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री सेनाओं के प्रमुख नहीं होते हैं। भारत में सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मोदी जी उनसे कोई परमिशन लेने गए या उन्हें कोई सूचना देने गए कि मैं अगले कुछ दिन में ये करने वाला हूं, या ये कार्य का प्रारंभ कर दिया गया है। अगले दिन ही उसके शेख हसीना ने, जो भारत में है, बांग्लादेश को संदेश दिया
कि एक एक जो बंगाली मारा गया है, जो हिंदू मारा गया है, उसका बदला लिया जाएगा। आपको याद होगा कि लगभग 2-2.5 माह पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि 2025 में युद्ध होंगे और भारत की सेनाओं के पैर किसी दूसरे देश की धरती पर पड़ेंगे। तो अब मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि बांग्लादेश तैयार रहे। अब बाइडेन की डीप स्टेट कोई सहायता नहीं कर सकती। कांग्रेस को भी जो फंडिंग आती थी जॉर्ज सोरोस से और डीप स्टेट से, वो भी खत्म हो गई। भारतीय सेनाएं किसी भी वक्त बांग्लादेश से जो नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, उसका बदला अवश्य लेंगी। इधर पाकिस्तान भी पुंछ सेक्टर में कुछ खुराफात कर रहा है, उसका इलाज भी साथ ही होगा। बलूचिस्तान पीओके, वहां पर बहुत अनरेस्ट है। पाकिस्तानी सेना वहां से जगह छोड़कर भाग गई है। वहां के लोग लाठियों से ही उनको पीट पीट के भगा रहे हैं। तो वहां भी कुछ हो सकता है। मेरे इस वीडियो को गौर से, ध्यान से समझ लीजिए और तैयार रहिए किसी शुभ सूचना के लिए कि या तो बांग्लादेश ठीक हो गया या पाकिस्तान से पीओके ले लिया या दोनों काम ही हो गए। धन्यवाद, नमस्कार।